हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक नया टॉपिक शुरू करने वाली हूँ। ये चैनल जो हमने बनाया है ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, स्पेशली बीए एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट से जिसका नाम है फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टोटल 4 यूनिट्स हैं जिसे हम 4 मॉड्यूल भी कहते हैं। हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। पावर क्या होता है, अथॉरिटी क्या है और लेजिटिमेसी क्या है, हाउ ऑल थ्री ऑफ दिस आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, और किस तरह से ये इम्पैक्ट करते हैं सोसाइटी और स्टेट के फॉर्मेशन में। इनकी पावर्स की थ्योरीज क्या हैं, किस तरह से पावर कंट्रोल होता है, ये सब हम देखेंगे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि पावर क्या होता है तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आप यही बोलेंगे जो स्ट्रांग होता है उसी के पास पावर होता है। बट पावर भी कई प्रकार के होते हैं। टू स्टार्ट विद द बेसिक, पावर का एकदम बेसिक मीनिंग होता है द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस। आपकी वो कैपेसिटी जिससे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो सामने वाले को, या लीड कर सकते हो या डोमिनेट कर सकते हो, और अदरवाइज हैव एन इम्पैक्ट ऑन द लाइफ एंड एक्शंस ऑफ अदर्स इन सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं आपको इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ कि ये पर्टिकुलर चीज़ अच्छा है, ये पर्टिकुलर ब्रांड अच्छा है, या मैं लीड कर सकती हूँ, इसका मतलब मेरे पास पावर है, मैं डोमिनेट कर सकती हूँ, मैं क्लास में मॉनिटर बन रही हूँ, तो आई एम टेकिंग अ लीड, सो दैट मीन्स आई एम हैविंग सम एक्स्ट्रा पावर फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, अदरवाइज आई एम डोमिनेटिंग। मैं कुछ भी कर रही हूँ उसका कोई इम्पैक्ट हो रहा है दूसरों के ऊपर, कोई भी मेरा एक्शन जो मैं पावर के थ्रू यूज कर रही हूँ उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा दूसरों के लाइफ पे मेरे एक्शन की वजह से, और सोसाइटी में कुछ तो डिफरेंट या चेंज होगा। दैट इज द वेरी बेसिक मीनिंग ऑफ द पावर। Now, there are few definitions that you need to study from your exam perspective. तो हम बेसिक से बेसिक डेफिनेशन लेंगे, वन बाय द वेरी फेमस ऑथर दैट इज रॉबर्ट डाल, हु डिफाइंड पावर्स एज वन एक्टर्स एबिलिटी, यानी एक एक्टर जो जिसके पास पावर है उसकी एबिलिटी टू मेक अनदर डू समथिंग दैट द लेटर वुड अदरवाइज नॉट डू। यहाँ पे लेटर का मतलब होता है द सेकेंड हाफ ऑफ द स्टेटमेंट, दैट इज द अनदर पर्सन विल नॉट डू अदरवाइज। यानी कि पावर वो पर्टिकुलर एनर्जी है मेरे पास जिससे मैं सामने वाले से कुछ भी करा सकती हूँ जो वो वैसे तो नहीं करता, बट क्योंकि मेरे पास पावर है इसीलिए उसको ये काम करना पड़ेगा। दैट इज पावर। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में अगर स्टूडेंट्स को कोई होमवर्क दिया जाएगा, असाइनमेंट दिया जाएगा, तो वो ऐसे तो नहीं करेंगे, बट उनको पता है कि टीचर के पास पावर है, उनके पास ये पावर है कि वो एग्जाम में मार्क्स कर सकती है, या उनको पनिशमेंट दे सकती है, या उनको कोई रिमार्क दे सकती है। इसके लिए वो असाइनमेंट करते हैं, टाइम पे करके लाते हैं, वरना ऐसे तो किसी स्टूडेंट को असाइनमेंट करने में इंटरेस्ट ना भी हो। इसी तरह से सोसाइटी में भी पावर का होता है, पावर इम्प्लीमेंट होती है। जो काम कोई ऐसे तो नहीं करेगा, बट क्योंकि सामने वाले के पास पावर है, उसे पता है कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है ना करने की वजह से, इसके लिए वो काम करेगा क्योंकि ये पावर का कैपेसिटी है कि वो उससे काम करा सकता है। दूसरा डेफिनेशन बाय द वेरी फेमस पर्सन दैट इज मार्क्स वेबर, ही सेज दैट पावर इज द एबिलिटी टू एक्सरसाइज वंस विल ओवर अदर। इसका मतलब मेरे पास ये एबिलिटी है, ये कैपेसिटी है कि मैं अपनी इच्छा दूसरों के ऊपर बोल के उनसे वो काम करवा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पावर में हूँ। अब पावर भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे द फर्स्ट टाइप, दैट इज द लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल वैलिड चीजें। कोई भी पावर जो किसी पोजीशन, किसी अथॉरिटी, किसी स्टैंडर्ड के थ्रू आ रही है, किसी लीगल पोजीशन की वजह से आ रही है, वो पावर लेजिटिमेट होता है। एक टीचर का स्टूडेंट को असाइनमेंट देना, एक पुलिस ऑफिसर का किसी को अरेस्ट करना, एक कमिश्नर का किसी को ऑर्डर देना, कोई भी ऑर्डर जो एक लीगल वे से आ रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, दैट पावर इज अ लेजिटिमेट पावर दैट इज बिन गिवन to the particular person, and that person can exercise this power because the power has come from a very legal and valid source. Next is coercive power. तो coercive power वो होता है जो फोर्स के थ्रू करवाया जा सकता है। जब मैं आपसे कोई काम फोर्स के थ्रू करवा सकती हूँ, डरा के धमका के करवा सकती हूँ, दैट इज coercive पावर। अगर मैंने आपको बोला है तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस पावर। इन्फ्लुएंस पावर ये वो पावर है जो हम हमेशा ही यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर फ्रेंडशिप में या किसी में भी, पेरेंट्स स्टूडेंट्स में, पेरेंट्स या चाइल्ड में, स्टूडेंट टीचर में, कहीं पे भी एक पर्सन का इन्फ्लुएंस दूसरे पर्सन के ऊपर ज्यादा होता है, और हम सामने वाले को इन्फ्लुएंस करते हैं वो काम करने के लिए जो भी हम करवाना चाहते हैं।
दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लुएंस पावर. फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड्स आपको इन्फ्लुएंस करते होंगे, नहीं आप इस ब्रांड के नहीं उस ब्रांड के कपड़े लो. सो दैट इज द पावर दैट दे यूज इन फ्रेंडशिप ऑन यू, दैट इज टू इन्फ्लुएंस. यही पावर हम गवर्नमेंट के साथ भी यूज करते हैं. हम पर्टिकुलर ग्रुप्स होते हैं जो हम वो ग्रुप्स गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते रिगार्डिंग अ पॉलिसी और समथिंग, बिकॉज वो ग्रुप्स बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं. Next, we'll study about Marx Weber classification of power in our next. See you in the next class. Thank you.